ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए स्तोत्र भी जानेंगे और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है ये भी जान लेते हैं। सौराष्ट्र यानी गुजरात में सोमनाथ है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में स्थित है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हैं और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के ही खंडवा जिले में स्थित हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित हैं। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित हैं और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित हैं। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में हैं और नागेश्वरम गुजरात के द्वारका में हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामेश्वरम में है जो स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित है। और कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। आइए इनको श्लोकबद्ध तरीके से प्रणाम। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावनिः वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः 7 जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कहते 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण मात्र करने से। अब हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित है। इसको श्लोकबद्ध तरीके से एक एक श्लोक से एक एक ज्योतिर्लिंग को हम प्रणाम करेंगे। आइए राशियों के अनुसार इस 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र को कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए वो भी इस वीडियो में बताएंगे। पहले 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित है उसको बोलना सीखते हैं। आइए सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम सोमनाथाय नमः। श्रीशैलशृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। ओम महाकालाय नमः। जो उज्जैन में स्थित है महाकाल के लिए नमस्कार है। आइए अगले श्लोक में हम चौथे ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हैं जो इस प्रकार से हैं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं मोंकारमीशं शिवमेकमीढे। ओम ओंकारेश्वराय नमः। 5वां शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हैं जो इस तरीके से हैं। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। ओम श्री वैद्यनाथाय नमः। यामे सदंगे नगरे तिरम्मे विभूषितांगं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नागेश्वराय नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। इस तरह से ये शंकराचार्य विरचित 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है। आइए अगले श्लोक में अगले ज्योतिर्लिंग को नमस्कार करते हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीढे। ओम श्री केदारेश्वराय नमः।
सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रप्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीढे। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। ओम श्री रामेश्वराय नमः। यमडाकिनी शाकिनिका समाजे निषिव्यमानं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपदः प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। ओम भीमाशंकराय नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री विश्वनाथाय नमः। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ओम कृष्णेश्वराय नमः। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुजोतिभक्त्या फलं तदालोक्यं निजं भजेत्यः। इस श्लोक का मतलब है कि जो जिस इच्छा से भजता है भगवान शंकर को और इन द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र को पढ़ता है सुनता है, उसकी वो इच्छा भगवान शंकर की कृपा से निश्चित पूरी होती है, ऐसा इसमें है। इस तरह से ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो आदि शंकराचार्य विरचित है, इसका श्रावण के महीने में या सोमवार के दिन या किसी भी पुण्य काल में पढ़ें, इसका बहुत लाभ होता है। जय। अब आइए वीडियो के अंत में हम ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार कौन से ज्योतिर्लिंग की किस राशि वालों को विशेष पूजा करनी चाहिए और क्या फल मिलता है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आत्मविश्वास में और साहस में वृद्धि होती है। इसी तरह से वृषभ राशि वालों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना वंदना विशेष रूप से करनी चाहिए। इससे पारिवारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वालों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं होता और नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। और जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं उनको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे मानसिक शांति और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इसी तरह सिंह राशि वालों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। कन्या राशि वालों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना वंदना करने से ज्ञान और बुद्धि में बल मिलता है और बुद्धि की वृद्धि होती है। इसी तरह तुला राशि के जातकों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे न्याय और संतुलन की शक्ति प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि वालों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये पूजा करने से आध्यात्मिक विकास और मुक्ति मिलती है। और धनु राशि के जातकों को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और सफलता प्राप्ति होती है। मकर राशि के जातकों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना वंदना करने से आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कुंभ राशि के जातकों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। इससे इच्छा पूर्ति होती है और कल्याण होता है। और जिनकी मीन राशि है उनको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। वैसे तो माना जाता है कि राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। बाकी किसी भी दिन और किसी भी ज्योतिर्लिंग, क्योंकि ये स्वयं भगवान शंकर ज्योति के रूप में इनमें स्थित हैं, इसलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इनका रोज आप स्मरण करते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की विशेष कृपा पात्र बनेंगे। जय भोलेनाथ।